तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक किचन अप्लायंस का रिव्यू और हमारे पास आया है अमेरिकन माइक्रोनिक्स की तरफ से ये 36 लीटर का ओटीजी। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये ओटीजी क्या होता है। तो देखो, ओटीजी का फुल फॉर्म होता है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिल। तो किचन में तीन तीन प्रोडक्ट रखने की अब कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट रखना है। साथ में इसकी खासियत है कि इसके अंदर रोटेटिंग रैक आपको मिल जाएगा और कन्वेक्शन फैन भी इसके अंदर लगा हुआ है, तो जिससे आप रोस्ट कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो। अवन का तो काम ये करेगा ही करेगा और बेक भी कर पाओगे। तो मतलब ढेर सारे काम सिर्फ ये अकेला ही कर देगा। तो अब आगे आप लोग कहोगे कि भाई ये गैजेट्स का रिव्यू करते करते किचन में कहाँ चले गए। तो मैं कहूंगा कि भाई खाना खाना भी तो जरूरी है, बाकी टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर भी है। और हमारा स्लोगन बॉक्स में हमें सबसे पहले एक डिटेल मैनुअल मिलता है, एक इस तरह का वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक इस तरह की एक रोटेशन रैक हैंडल मिलता है, एक इस तरह की क्रम ट्रे मिल जाती है, एक इस तरह का वायर्ड बेक रैक मिल जाता है, एक इस तरह का बेक पैन मिल जाता है, इस तरह का एक रोटेशन रैक मिलता है, एक इस तरह का फूड फेचिंग रैक मिल जाता है। इसके बाद इस तरह का मेन यूनिट ओटीजी मिलता है। इसकी कैपेसिटी 36 लीटर की है और इसका वेट 7.5 किलो के आसपास का है। इसके अंदर 2000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी जबरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी है। पहले भी हमने अमेरिकन माइक्रोनिक्स के कई सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया हुआ है और बिल्ड क्वालिटी में इनकी कोई कमी कभी नहीं रहती है। यहाँ पर भी हमें फुल मेटेलिक बॉडी मिलती है जो कि रस्ट फ्री भी रहती है। साथ में हमें ग्लास डोर भी मिलता है और इस ग्लास डोर की एक खासियत और है, इसके अंदर डुअल ग्लास लगे हुए हैं, मतलब एक बाहर लगा हुआ है और एक अंदर लगा हुआ है। नॉर्मल जो ओटीजी होते हैं वो सिंगल ग्लास के साथ आते हैं, तो इसमें हमें सेफ्टी भी मिलती है, साथ में ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। इसके साइड पे और ऊपर साइड आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है। बैक साइड से इसकी बॉडी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो ओटीजी के अंदर यहाँ पर हमें 6 हीटिंग एलिमेंट दिए गए हैं। 2000 वॉट के 3 एलिमेंट नीचे लगे हुए हैं और 3 एलिमेंट ऊपर लगे हुए हैं। ये सारे एलिमेंट स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और इनकी जो एज है वो 10 साल है। पहला वाला जो हीटिंग एलिमेंट है ये 400 वॉट का है। इसके बाद 2 हीटिंग एलिमेंट 300 वॉट के लगे हुए हैं और सेम इसी तरह से ऊपर है। पहला वाला 400 वॉट का है और उसके जो आगे वाले 2 हैं वो 300 वॉट के हैं। तो इसमें हमें टोटल 2000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट मिल जाते हैं। इसके बाद आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्पेस दिया हुआ है, एक कन्वेक्शन फैन के लिए जगह दी हुई है। तो जब हम इसमें मील कुक करते हैं तो ऊपर नीचे और साइड से हमें प्रॉपर हीट मिलती है, जिससे जो फूड है वो अच्छी तरह से कुक होता है। दोस्तों, हमें इसके साथ इस तरह की क्रम ट्रे मिलती है जो इस तरह से नीचे फिट हो जाती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप इसमें फूड कुक करोगे, जो भी गंदगी नीचे गिरती है वो इस ट्रे पर गिर जाती है और लास्ट में आप इसको इजिली क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे हमें इस तरह का बेक पैन मिलता है और इसको आप कुछ इस तरह से फिट कर सकते हो। यहाँ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है, तो आप अपनी फूड की साइज के हिसाब से इसको फिट कर सकते हो। इसमें आप मीट बेक कर सकते हो, पिज्जा बेक कर सकते हो। इस पर अगर आपको केक वगैरह बेक करना है, बिस्किट वगैरह बेक करना है तो वो आप इसमें कर सकते हो और साइज के हिसाब से आप इसमें हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो। इसमें हमें इस तरह का फूड फिक्सिंग रैक मिलता है, तो एक बार जो हमारा फूड है वो कुक हो जाता है तो आपको इसको कुछ इस तरह से फंसाना है और इसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है, ताकि जब ये गर्म रहे तो हमारे हाथ जलने से बच जाए। इसमें हमें कुछ इस तरह का वायर्ड बेक रैक मिलता है, इसको आप कुछ इस तरह से लगा सकते हो और इसमें भी हमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आप ब्रेड वगैरह बेक कर सकते हो, मफिन वगैरह बना सकते हो और भी जो दूसरी फ्रोजन आइटम है वो आप इसमें रख के बेक कर सकते हो। इसके अंदर हमें कुछ इस तरह का ये रोटेशन रैक मिलता है, तो जो भी बिग साइज फूड है लाइक होल चिकन या डक, उसको आप इसमें फंसा के ग्रिल कर सकते हो। तो इसके अंदर मोटर लगी हुई है और यहाँ पर साइड में हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आपको कुछ इस तरह से इसमें फंसा देना है और ये इस तरह से फिट हो गया है। और जैसे ही आप ओटीजी को ऑन करोगे ये कुछ इस तरह से घूमने लगता है। इस तरह का हमें एक रोटेशन रैक हैंडल मिलता है, तो एक बार जब आपका फूड कुक हो जाता है तो इसको बाहर निकालने के लिए आप इस हैंडल का यूज कर सकते हो और ये आसानी से इस रोटेशन रैक को बाहर निकाल देता है कुछ इस तरह से। दोस्तों, आप यहाँ लास्ट में देख रहे हो एक लाइट लगी हुई है, तो जैसे ही आप ओटीजी को ऑन करते हो ये लाइट ऑन हो जाती है और जैसे ही आपका टाइमर कंप्लीट होता है, मतलब आपका फूड कुक हो जाता है, ये लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, साथ में आपको बीप भी सुनाई देगी। इसके अंदर जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एल्युमिनियम की बनी हुई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स की, तो यहाँ आप देख सकते हो सारे के सारे मैकेनिकल कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, कंट्रोल के लिए हमें यहाँ पर इस तरह के 4 नॉब दिए गए हैं। सबसे पहले है ये अपर हीटर, तो अपर हीटर और जो लोअर हीटर है, मतलब जो हमारे अपर और जो लोअर में एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनको आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। जो मैक्स टेम्परेचर है वो है 250 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले यहाँ पर अपर हीटर के लिए ये टेम्परेचर दिया हुआ है जिसको आप सेट कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर लोअर जो हीटर है उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो 0 से लेके आप 250 डिग्री तक इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो नीचे वाला नॉब है ये टाइमिंग के लिए है, तो 0 से लेके 120 मिनट तक की टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। तो टाइमर को आप अपनी नीड के हिसाब से सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेकंड नॉब दिया गया है ये फंक्शन सिलेक्शन के लिए है, मतलब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया है अपर हीटर ऑन। तो इस केस में केवल अपर हीटर काम करेगा, बाकी कोई भी चीज काम नहीं करेगी, लाइक लोअर हीटर काम नहीं करेगा और जो कन्वेक्शन फैन है वो भी काम नहीं करेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है लोअर हीटर ऑन, इसमें सिर्फ लोअर वाला हीटर है वो काम करेगा। अगर आप इसके बाद अगर आपको दोनों हीटर जला के काम करना है तो आप ये तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो।
इसके बाद अगर आपको लोअर एंड अपर हीटर दोनों चाहिए, साथ में कन्वेक्शन फैन भी आपको रन करना है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें सारे फंक्शन ऑन हो जाते हैं, लाइक अपर हीटर, लोअर हीटर, कन्वेक्शन फैन प्लस रोटेशन। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार अपनी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर कर देनी है, उसके बाद आपको टाइमर अपनी नीड के हिसाब से सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 20 मिनट पर सिलेक्ट किया हुआ है और धीरे धीरे ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। पावर ऑन होने पर या इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर जो भी हमारी सेटिंग्स हैं वो ऑटो रीसेट नहीं होती हैं, उनको आपको मैनुअली ही रीसेट कर देना है। एक बार जैसे ही जो टाइम आपने सेट किया है वो पूरा हो जाता है तो आपको इस तरह से कुछ बीप की आवाज सुनाई देगी और ओटीजी बंद हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गई सारी टेक्निकल डिटेल्स, और आपको धीरे से डिटेल्स बताते बताते मुझे तो भाई भूख लगाई है, तो अब मैं इसमें कुछ कुक करने वाला हूँ। तो हम 3 चीजें इसमें कुक करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए कुक करूंगा पिज्जा, उसके बाद हम इसमें कुक करेंगे हरा भरा कबाब, और तीसरी डिश जो मैंने सिलेक्ट करी है वो है हमारे नॉर्मल ब्रेड्स, तो उनको हम टोस्ट करेंगे। तो देखते हैं ये ओटीजी किस तरह का फूड कुक करता है। दोस्तों सबसे पहले हम कुक करने वाले हैं ये पिज्जा, और मैंने इस रॉ पिज्जा को तैयार कर लिया है। अब इसको हम ओटीजी में रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पर इसको ऑन करके छोड़ देंगे। और ये हमारा पिज्जा तैयार हो गया है और आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुली कुक्ड हुआ है, साथ में इसका टेस्ट भी काफी बढ़िया आया है। दोस्तों अब हम कुक करके देखने वाले हैं हरे भरे कबाब को। तो हरे भरे कबाब का जो रॉ मटेरियल है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको वाइड रैक पर रखकर ओटीजी के अंदर रखने वाला हूं, और इसको भी मैं 220 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए रखूंगा। और आप देख सकते हो ये कितने बढ़िया तरीके से कुक हो गए हैं, साथ में ये भी काफी टेस्टी बने हैं। दोस्तों अब मेरे पास यहाँ पर है ब्रेड्स, और अब मैं इनको टोस्ट करने वाला हूँ, और इसको मैं टोस्ट करूंगा 200 डिग्री सेल्सियस पर। इनको भी हमें 10 मिनट के लिए ओटीजी के अंदर रख देना है। और आप देख सकते हो ये तैयार हो गए हैं और ब्रेड काफी कुरकुरे टोस्ट हुए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस, वारंटी एंड यूजर रेटिंग्स की। तो प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताई, ये आपको 6 से 6,500 के बीच में मिल जाएगा अमेजन पर। 1 साल की आपको इसके साथ वारंटी मिलेगी। और अगर ये रेटिंग्स की बात करें तो इसको करीब करीब 6 से 31 लोगों ने रेट किया हुआ है, और एवरेज 4 स्टार इसकी रेटिंग है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके साथ जो रेसिपी बुकलेट है वो नहीं आती है, जो मेरे हिसाब से आना चाहिए था इसी के साथ। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप अमेरिकन माइक्रोनिक्स के कस्टमर केयर पर कॉल करके या उनको ईमेल करके वो रेसिपी बुकलेट ले सकते हो। रेसिपी बुकलेट काफी हेल्पफुल हो जाती है जब भी आप कोई भी फूड इसके अंदर कुक करोगे। तो दोस्तों कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को। तो मेरे हिसाब से 6 से 6,500 के अंदर ये एक बढ़िया क्वालिटी का ओटीजी है, जो आपके लिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। आपकी किचन में आप इससे रोस्ट कर सकते हो, बेक कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रोडक्ट से आपका पूरा काम हो जाएगा। अब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे स्पेशली काफी पसंद आई, तो आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसकी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इस ओटीजी के फीचर्स को लेके तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको आंसर कर दूंगा।